वेलकम टू लेट सिग्नाइट क्लासेस। लेट सिग्नाइट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास का टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक में क्लास नंबर 3 है, जिसमें आज हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं क्लॉक में, हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। आज घड़ी के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, थोड़ा अच्छे से और डीपली, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो क्वेश्चंस हम आज बताने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस रिलेटेड है एंगल एंड टाइम्स रिलेटेड, क्या बिटवीन इनके रिलेशन होता है। इससे पहले हमने जो अभी तक क्लॉक टॉपिक में 2 प्रकार के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। पहला क्वेश्चंस पढ़ा हुआ पहले प्रकार का कि इसमें घड़ी की मिरर से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वो हमने सीखा है। 2 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो वर्टिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिरर या वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगर उनको समझना तो आप पीछे की वीडियो देखेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे घड़ी में एंगल और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, कि इनको हल करना कैसे सीखते हैं और इनको कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें घड़ी के बारे में स्पेसिफिकेशन उसके जरूर जान लेनी चाहिए कि घड़ी, एक घड़ी में जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, किन किन चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, आप बी ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आप खुद बैठ के सोचिए। पढ़ने का तरीका यही होता है, कभी भी किसी टॉपिक को आप पढ़िए, कभी भी कोई तैयारी कीजिए, कॉन्सेंट्रेट होके टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी सही दिशा में अच्छी होगी। चलिए तो देखिए क्या है भाई इसमें। देखिए देखिए इस क्लॉक टॉपिक में हम जो पढ़ते हैं घड़ी और उनके प्रकार। पहला पॉइंट हमारा क्या है, घड़ी और उनके प्रकार। सबसे पहले तो हम घड़ी पढ़ने जा रहे हैं। बेशक हमने 2 क्लास जो पहले पढ़ाई उनमें भी कुछ घड़ी के बारे में मैंने ब्रीफ किया है, लेकिन अब चूंकि हमारे क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमें इसके बारे में, घड़ी के बारे में बेसिक तौर पे जानना जरूरी है। देखो, घड़ियां कितने प्रकार की होती हैं? घड़ियां 2 प्रकार की होती हैं। कभी भी कोई पूछे, मान लो कोई मिल गया आपको, कह रहे तो रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग आती है, पूछ लिया किसी ने कि घड़ी कितने प्रकार की होती है? घड़ी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एनालॉग घड़ी, नंबर 2 डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी उसे हम कहते हैं जिसे बचपन में हम लोग हाथ में बांधते थे और जिसमें नंबर्स आते थे। क्या आते थे? नंबर्स आते थे। इधर आपका घंटा आता था, इधर आपके मिनट आते थे और बीच में यहाँ पे सेकंड चलते, जिसे हम पल्स वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्स वॉच कहते हैं। दूसरी होती है एनालॉग, जिसका ढांचा ये आपको दिया गया है। ठीक, ये एनालॉग घड़ी का आउट स्ट्रक्चर दिया गया है कि एनालॉग घड़ी में क्या होता है, नंबरिंग होती है, और इसमें क्या होती है, निडल, क्या होती है, हैंड जैसे बोलते हैं, सुइयां होती है। क्या होती है? सुइयां। ठीक है, तो मुख्य तौर पे 3 सुइयां होती हैं घड़ी में। कितनी होती है? 3 मुख्य तौर पे। ठीक, ये 3 सुइयां हो गई आपकी। अब देखिए जरा, सुइयां और उनके प्रकार। प्रश्न ये बनता है कि भैया घंटे की सुई कैसे कहो? तो देखो, इसको सबसे पहले जानने से पहले समझो कि घड़ी में ये जो गोल गोल होता है, इसको हम लोग केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस। जो अंदर होता है, जिसमें नंबर्स छिपे हुए होते हैं, छपे हुए होते हैं नंबर्स, इसको हम बोलते हैं केस। ठीक है, और जो बाहर का होता है उसे हम बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं? डायल बोल देते हैं। ठीक, चलिए, अच्छा ये बात हो गई। इस पूरे केस में जो घंटे होते हैं वो होते हैं 12। कितने घंटे होते हैं? 12। और ये जो पूरा राउंड होता है, हमें पता है, देखो ये घड़ी जो बनी है पूरे एक सर्कल के रूप में बनी हुई है ना। यहाँ से शुरू होती है, ये 12 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस टाइप का सर्कल में ये इनका मूवमेंट होता है। ठीक, ऐसे से सर्कुलर पाथ में हमेशा मूवमेंट की घड़ियां सुइयां का। अब अच्छा एक चीज जरा देख, हमें पता है कि किसी भी सर्कल का जो पूरा एरिया होता है, डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस? अच्छा, डिस्टेंस की बात आई तो 2 चीजें और समझ लो, 2 चीजें और समझ लो जरा। यहाँ पे देखिए कि देखो, दूरी जो होती है ना, दूरी 2 प्रकार की होती है। एक तो लीनियर डिस्टेंस, दूसरी एंगुलर डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस? एंगुलर डिस्टेंस। ठीक, तो इसमें जो सुइयां होती हैं इसकी,
जो उसकी सुइयां, जब कोई सुई यहां से चल के और यहाँ पे आ जाती है, ठीक, तो ये कोई लीनियर पाथ तो सुइयों ने तय किया नहीं है, ऐसा है ना। कैसा किया है? सर्कुलर मूवमेंट। कैसा किया है? सर्कुलर मूवमेंट। जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक इस तरीके से घूमती है कि वो एक वृत्तीय पथ जैसा महसूस होता है, तो उसे हम कहते हैं कोणीय दूरी। क्या दूरी कहते हैं? कोणीय दूरी। कभी पूछ सकते हैं कि घड़ी की सुइयां किस दिशा में और कौन सी दूरी चलती है, तो वो कौन सी दूरी चलती है, कौन सी दूरी तय करती है? कोणीय दूरी। और किस दिशा में चलती? क्लॉक वाइज चलती है। किस दिशा में चलती है सुइयां? क्लॉक वाइज। और इसके उल्टी अगर चल रही है सुइयां तो एंटी क्लॉक वाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, ओके। चलिए इतनी बात जान गए। एक चीज और जान लीजिए, ये बहुत सामान्य चीज, तीसरी बात हम सीख लेंगे कि जब भी सुई, कोई घड़ी की सुई अपने प्रारंभिक स्थान से शुरू होती है और पुनः उसी स्थान पे आ जाती है, तो वो 360 अंश का रास्ता तय कर लेती है, यानी 360 अंश की कोणीय दूरी तय कर लेती है। हर सुई के लिए बात मान्य होगी। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। कहते हैं घंटी की सुई किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि भैया घंटे की सुई हम उसे बोलते हैं। वैसे तो अगर हम आपसे पूछे कि घंटे की सुई किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर घंटे की सुई उसे कहते हैं जो सबसे छोटी सुई होती है और सबसे मोटी सुई होती है, जबकि ये सही बात नहीं है। ये एक सामान्य जनरल तरीके में आपने घड़ी की परिभाषा, घंटे की सुई की परिभाषा दे दी, लेकिन अगर टेक्निकल आप परिभाषा देंगे तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि सर ऐसी सुई जो अपने 1 घंटे का रास्ता, कितने घंटे का रास्ता? 1 घंटा, सॉरी 360 अंश पूरा रास्ता, 360 अंश का पूरा रास्ता तय करने में जो सुई 12 घंटे का समय ले, कितने घंटे का समय ले? 12 घंटे का समय ले, वो सुई घंटे की सुई कहलाएगी। ठीक, जैसे देखिए घंटे की सुई अगर यहां शुरू होती है तो वो 1 घंटे में यहां तक पहुंचती है। ठीक, 2 घंटे में फिर वो यहां तक पहुंचती है, 3 घंटे में यहां तक, 4 घंटे में यहां तक, 5 में यहां तक, 6 में यहां तक, 7वें घंटे में यहां तक रास्ता तय करेगी, 8वें घंटे में यहां तक रास्ता तय करेगी, 9वें घंटे में यहां तक रास्ता तय करेगी, 10वें घंटे में यहां तक रास्ता तय करेगी और 11वें घंटे में यहां तक रास्ता तय करेगी और पुनः 12वें घंटे में अपने प्रारंभिक स्थान पे वही जगह आ गई। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो ये जो टोटल दूरी है घड़ी के द्वारा, ये टोटल दूरी कितनी तय कर ली है? 360 अंश की दूरी। ठीक, अच्छा देखो जब 360 अंश की दूरी तय की 12 घंटे में, इसी प्रकार तो देखो 12 घंटे में 360 अंश की दूरी तय की, तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी? कितनी दूरी चलेगी? 30 अंश। 30 अंश यहाँ चली, फिर अगले में चली, अगले घंटे में 30 अंश यहाँ चली, फिर अगले घंटे में 30 अंश यहाँ चली, फिर अगले घंटे में 30 अंश यहाँ चलेगी, फिर अगले घंटे में 30 अंश यहाँ चलेगी, फिर देखिए फिर अगले घंटे में 30 अंश यहाँ चलेगी, 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 फिर 10वें घंटे में 30 अंश, फिर 11वें घंटे में 30 अंश, फिर 12वें घंटे में 30 अंश। ठीक, तो हर घंटे में 30 अंश की दूरी तय करती है और 12 घंटे में पूरे 360। ठीक, अच्छा 30 और 30 60, 60 30 90, 90 और 30 120, 150, 180, 210, 240, 270 और ये 300, 330 और 360। इतनी बात समझ में आ गई कि जब कोई सुई अपने 12 घंटे का रास्ता, या सॉरी 360 डिग्री का पूरा रास्ता 12 घंटे में तय करती तो उसे घंटे की सुई कहते हैं। इसी प्रकार मिनट की सुई, मिनट की सुई उसे कहेंगे जो अपने 360 अंश का कोणीय दूरी महज कितनी देर में? 60 मिनट में तय कर ले। कितनी देर में? 60 मिनट में तय कर ले। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लो कोई मिनट की सुई है, 1 मिनट। अब देखिए मान लो यहां से कोई मिनट की सुई है, ठीक है,
ये हमारी कोई मिनट की सुई, ठीक। तो ये सुई यहां से आई 5 मिनट, मिनट की सुई तो ऐसे चलती है 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35, 40, 45 मिनट, 50 मिनट और 55 मिनट और फिर 60 मिनट उसी जगह पर। तो 60 मिनट का ये रास्ता तय करने में ये 360 अंश का रास्ता तय करने में 60 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं इसे? 60 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट। तो ऐसी सुई जो 360 अंश की दूरी तय करने में 60 मिनट का समय ले, उसे हम मिनट की सुई कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार सेकेंड की सुई उसे कहेंगे जो 360 डिग्री की कोणीय दूरी तय करने में कितना समय लेती है? 60 सेकेंड। कितना समय लेती है? 60 सेकेंड। चूंकि हम जानते हैं ये मिनट वाली सुई है तो यहां से आएगी 5 सेकेंड, अगर सेकेंड वाली सुई होगी तो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जब 3 पाएगी 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक। तो ये इस तरीके से घूमते घूमते 360 की अंश की पूरी कोणीय दूरी तय करती है ये सुई। कितने सेकेंड में? महज 60 सेकेंड में। तो इसे हम सेकेंड की सुई कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब देखिए कुछ नोट मैंने बना रखे। ये देखिए एक नोट्स दिया है आपको, एक फैक्ट दिया कि ये जो कोणीय दूरी होती है ना, यही कोणीय दूरी 12 बराबर भागों में बटी होती, जिन्हें हम घंटे कहते हैं। ये जो कोणीय दूरी होती है पूरी, ठीक, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 12 घंटे। कितने भागों में बांटते हैं? 12 घंटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भाग और ये 12। देखो ये हम इस चीज इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इनिशियल बेस से मैं आपको क्लॉक पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको एक एक छोटी चीज आप समझिए। किसी भी टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए ये बात हम आगे आपको बताएंगे, ट्यूटोरियल इस पर जरूर बनाएंगे हम। किसी भी टॉपिक को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होती है। पढ़ाई करना बहुत सिंपल है, तैयारी करना बहुत सिंपल है। जो पूछा जा रहा है हमें वही पढ़ना, और हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारे एग्जाम में आना। तो हमें इतना उलझन नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ा सा माइंड सेट करने की जरूरत है। माइंड सेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। और बिल्कुल लोड मत लेना। वीडियो आप देख रहे हो, टॉपिक देख रहे हो, लोड मत लीजिए। चीजों को ध्यान से सुन लीजिए। उसको अपने एक पेन लेके, कॉपी लेके किसी कॉर्नर में बैठ जाइए, किसी कमरे में बैठिए, अपना फोन लगा के इत्मीनान से और तैयारी की तरीके से तैयारी किया कीजिए। ये नहीं कि जा रहे हैं बाग में टहलते हुए तो रीजनिंग की क्लास खोल ली, बस देख रहे हैं। ना ना ना, वो बेकार। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। टाइम का सही उपयोग करना है तो चाहे 40 मिनट बैठिए, चाहे 1 घंटे बैठिए, 2 घंटे बैठिए, सही तरीके से अपनी क्लास को फोकस होकर सीखिए। कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। और कोशिश ये किया कीजिए कि पहली बार वीडियो आप देखिए तो उसको पॉज कर करके देखिए, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में खुद नोट्स एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। चीजें अपने आप रिकॉल होने लगेंगी, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने बड़े आइंस्टीन नहीं है कि हर चीज आपके दिमाग में टिक जाएगी, ठीक। नोट्स बनाते रहिएगा, जरूर बनाइएगा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। कहते हैं यही कोणीय दूरी 12 भागों में बटी होती है। कौन सी कोणीय दूरी? जो हमने आपको बताई कि पूरी कोणीय दूरी कितनी होती है? 360 अंश। और यही 360 अंश को कितने भागों में बांट दिया जाता है? फिर 12 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इस एक बराबर भाग को क्या कहते हैं? 1 घंटा। क्या कहते हैं? 1 घंटा। और हमने अभी आपको पीछे बताया था घंटे वाले में कि प्रत्येक घंटे की आपस में बीच की दूरी कितनी होती है? 30 अंश। कितनी होती दूरी? 30 है ना। ये ऐसे सभी में होती है, ठीक। तो देखो हमें ये बात पता लगे कि अगर घंटे वाली सुई यहां से लेके यहां तक आती है, मिनट वाली सुई यहां से लेके यहां तक आती है, सेकेंड वाली सुई यहां से लेके यहां तक आती है, मतलब किसी भी गैप में एक खाना, चाहे यहां से यहां के बीच में आ जाए तीनों सुइयां, चाहे 3 से 4 के बीच में आ जाए तीनों सुइयां, चाहे 4 से 5 के बीच में तीनों सुइयां आ जाए, वो कितने अंश की दूरी तय करेंगी? 30 अंश की दूरी। 30 अंश की दूरी। अच्छा आप देखो जरा, ये जो दूरी होती है ये कितनी होती है? 30 अंश की, ठीक?
अब ये 30 अंश की दूरी कितने भागों में बटी हुई है, बराबर फिर बांट दिया ऐसे। देखो ये इतना पोर्शन क्या है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5। ऐसे ही सभी खानों को अगर आप देखेंगे, जोड़ेंगे या गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो भी ये 5 ही निकलेगी। 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 जो भाग हैं ये कितने डिग्री के होते हैं भैया, 30 डिग्री के पूरे होते हैं। और क्योंकि इस 30 डिग्री के भाग को, पूरे भाग को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो एक भाग कितने अंश का हुआ, 6 अंश का। तो ये जो पोर्शन होता है ये इतना, ये कितना है 6, ये कितना है 6, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 6। तो 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक, तो 1 मिनट की जो दूरी होती है, जैसे ये दूरी जो है ये 6 अंश की है। इतनी दूरी अगर घंटे वाली तय करती, 6 अंश की दूरी तय की। इतनी दूरी ही अगर मिनट वाली तय करती तो 6 अंश की दूरी तय की। और इतनी दूरी ही अगर सेकंड वाली तय करती तो उसे हम कहेंगे 6 अंश की दूरी तय की। तो कहने का मतलब ये हो गया है, ये सब घंटे की जो सुई होती है वो 30 अंश प्रति घंटे चलती है। ठीक, मिनट की सुई 6 अंश प्रति मिनट चलती है। देखिए अगर मिनट की सुई यहां से चल के यहां तक आ गई तो कितना टाइम लगा, 1 मिनट। कितना मिनट है ये, 1 मिनट। लेकिन इसके बीच का एंगल की दूरी कितनी है, 6 अंश। बात समझ में आ गई। तो 1 मिनट इस वाली सुई मिनट में, 1 मिनट में 6 अंश चलती है। सेकेंड वाली भी 6 अंश 1 सेकेंड में चलती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, कहते हैं प्रत्येक घंटा पुनः 5 बराबर भागों में बटा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में। चलिए अब हम अगले देखते हैं टॉपिक। जो चीज मैं पीछे आपको बता रहा था कि 1 घंटे में 30 अंश की दूरी तय करती है, कौन सी, घंटे वाली सुई। कौन सी सुई, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। देखिए घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश की दूरी, कितने अंश की दूरी, 30 अंश की दूरी तय करती है। कैसे, मान लो ये घंटे वाली सुई यहाँ पे है, ये मान लीजिए घंटे वाली सुई है, और ये घूम के यहाँ से आ गई, और हमें पता है कि इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 30। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय कर ली, एंगुलर डिस्टेंस कितनी दूरी का तय कर ली, 30 अंश। फिर कहते हैं 1 मिनट में आधा अंश की दूरी तय करती है। कितनी तय करती है, आधा अंश की दूरी। इसको जरा सीख लेना चाहिए। कैसे, देखो यहां समझिए। जब 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश की दूरी तय करती है, 30 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। तो 1 घंटे में होते हैं भैया कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट 30 अंश, 60 मिनट में घंटे वाली सुई, जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चल जाती है तो घंटे वाली सुई 30 अंश चलती है। तो सोचो मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई 30 अंश बटे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो 1 मिनट में 1/2 अंश, कितना, 1/2 अंश। इतनी दूरी घंटे वाली सुई चलती है। कौन चलती है, घंटे वाली सुई। फिर हमने एक कदम और आगे जाके देखते हैं कि 1 सेकेंड में, मैंने कहा कि अगर सेकेंड वाली सुई, मेरी बात जरा ध्यान सुनना, कि सेकेंड वाली सुई अगर 1 सेकेंड घूमती है, जैसे सुई में कैसे हमारे सेकेंड सुई, इतनी सुई यहां से ये ऐसे, सेकेंड वाली सुई ने ये इतना घूम गया, तो घंटे वाली सुई कितना एंगल अपनी प्रारंभिक स्टेज से विचलन कर जाएगी, अपने प्रारंभिक स्थान से कितना घूम जाएगी। देखिए समझिए, जैसे मान लो सेकेंड की सुई यहाँ पे है और उसने टक से ये किया और यहाँ पे 1 सेकेंड पे, ठीक, 6 अंश घूम गई। कहने का मतलब है सेकेंड वाली सुई जब 6 अंश घूम गई, या ये समझिए आप सिर्फ कि 1 सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड चलती है, तो घंटे वाली सुई कितना चलेगी, वो घंटे वाली सुई का जो होगी वो होगी 1/120 अंश। वो कैसे होगी, देखिए ये बात समझ में आ गई। 1 मिनट वाला बराबर आधा अंश,
घंटे वाली सुई जब 1 मिनट में, घंटे वाली सुई जब घड़ी में 1 मिनट होता है, 1 मिनट का टाइम होता है, तो घंटे वाली सुई आधा अंश की दूरी तय करती है। इस बात को दिमाग में रखना। अब जरा दूसरा चीज देखिएगा यहाँ पे कि हमें पता है 1 मिनट बराबर आधा अंश घंटे की सुई चलती है, ठीक। तो देखना 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1/2 अंश, ठीक। तो भैया 60 ये नीचे ले आओ, तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 60। तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड बराबर 1/120 अंश, ठीक। अगर आप कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं और आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मैं आपको इसे पर्टिकुलर समझाने में देर नहीं लगाऊंगा, ठीक। तो एक घंटे वाली सुई 1 सेकंड में, मतलब जब सेकंड की सुई 1 सेकंड का समय तय करती है, तो घंटे वाली सुई 1/120 अंश की दूरी तय कर लेगी। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत में डायरेक्टली पड़ती है, ठीक। चलिए अब हम मिनट की बात करते हैं। अब हम मिनट की सुई की बात करें, इसे कर लेना। देखिए इसी प्रकार 1 घंटे में मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश की दूरी तय करती है, मिनट की सुई 360 अंश। हमें पता है ये बात, ठीक। क्यों, क्योंकि मिनट की सुई यहां से शुरू होके और पूरा चक्कर मार के फिर वो यहीं पे आ जाती है, तब घंटे वाली सुई यहां से जाके यहां इतना। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा राउंड, जो पूरा राउंड है 360 अंश का, वो कितने मिनट में मारती है, 60 मिनट में। कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, 360, ठीक। तो भैया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि 1 घंटे में 360 अंश की दूरी तय करती है, 60 मिनट 360 अंश तय करती है। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 360 अंश बटे 60, तो 6 आ जाएगा। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 अंश। ये फैक्ट याद रखने की जरूरत है, ये फैक्ट याद रखने की जरूरत है कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 अंश चलती है और 1 मिनट में 6 अंश चलती है, सॉरी 6 अंश चलती है। अब इसी से फिर निकालना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, बराबर 6 अंश होता है। तो यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा और 6/60 अंश हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, 1/10 अंश। और यही बात यहां लिखी है कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई 1/10 अंश की दूरी तय करती है। इसी प्रकार सेकेंड वाली सुई, जो सेकेंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में या 60 सेकेंड में 360 अंश की दूरी तय कर लेती है और 1 सेकेंड में 6 अंश की दूरी तय कर लेती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये फैक्ट हैं, इन फैक्ट को डायरेक्टली आपको याद के रखना है। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि कोण ज्ञात करना जब समय दिया गया हो, क्या दिया गया हो, समय दिया गया हो, तब टू फाइंड एंगल व्हेन टाइम इज गिवन। किसी दिए गए समय पर घड़ी में एक साथ में 2 कोण बनते हैं, कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए इस समय 3 बज चुका, कितना बजा है, 3 बजा है। तो देखो एक तो दोनों सुइयों के बीच में जो गैप है वो θ1 है और दूसरा जो होगा एक ये होगा, क्या होगा, θ2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि पूरा जो होता है θ1 प्लस θ2 कितना होता है, 360, ठीक। ये हो गया। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आंतरिक कोण कहते हैं, इंटरनल एंगल कहते हैं, और इसको बाह्य कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल हो गया और ये हमारा
इंटरनल एंगल हो गया। इट इज क्लियर? ठीक। जहां पर बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो योग होता है, कंप्लीट योग जो होता है वो होता है 360 अंश होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखिए इस एंगल को थीटा को निकालते कैसे, ये सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक, तो देखो अगर हमें कोई समय दिया गया हो, कोई समय दिया गया हो और पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर समय पे दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। ये कुछ लोग इसे ट्रिक भी कहते हैं, ये दरअसल एक फार्मूला है। ये क्यों फार्मूला है, किस कैसे कह सकते हैं ये फार्मूला है, तो मैं आगे इस बात को आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए क्या कि इसका फार्मूला क्या होता है, 30h माइनस 11/2 गुणे एम। जो भी आपको समय दिया होगा वो घंटे और मिनट में दिया होगा कि इतने बज के इतने मिनट, x बज के 22 मिनट, h बज के m मिनट। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 m को दो तरीके से लिखा है, एक 11/2 m माइनस 30h। आखिर इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी कोई ऐसा समय दिया हो जिसमें घंटे वाली सुई पहले हो समय में, घंटे वाली सुई पहले हो समय में और मिनट वाली सुई पीछे हो, घंटे वाली सुई पहले हो आगे हो, घंटे वाली सुई आगे हो और मिनट वाली सुई पीछे हो, तो हम घंटे वाले टाइम को आगे लिखते हैं और मिनट वाले टाइम को बाद में लिखेंगे, हमारा आंसर रियल आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मान लो इस समय हो रहा हो 3:20 या 25 मिनट या 26-27 मिनट, मान लो 1 मिनट, इसको ऐसे समझिए, क्लियर कर देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक टाइम ऐसा है कि तीन बज रहा है, या सॉरी 3:05। तो यहाँ पे क्या है, जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से पहले है, घंटे वाली सुई से पहले है। तो इस केस में हम मिनट 11/2 मिनट m माइनस 30h। अच्छा, h के साथ में 30 का गुणा क्यों किया गया, क्योंकि देखो h मतलब घंटे है, तो घंटे का मतलब क्या, जब 1 घंटा होगा तो 30 अंश। अब h बराबर अगर मान लो 2 घंटे हुआ तो h की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 30 गुणे 2 60 अंश। तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 अंश। ठीक, यहाँ पे हमारा 60 अंश निकलेगा, इस जगह पे हमारा 60 अंश आ जाएगा। मान लो हमारी घंटे वाली सुई 3 पे है, तो यहाँ पे हम h बराबर 3 रखेंगे और आपको पता है कि 12 बजे से घड़ी चलना शुरू होती है, तो 12 से जब 3 पे आ जाएगी तो कितने अंश का दूरी तय करेगी, 90 अंश की दूरी तय कर लेगी घड़ी हमारी, सुई हमारी घंटे वाली। तो 30 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पे h की जगह 3 हो जाएगा, तो 30 गुणे 3 90 अंश। इसी प्रकार अगर मान लो 4 घंटे हो रहे हैं तो h की जगह पे हमारा 4 वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 तो 4 थी 12, यानी कि 120 अंश। और वैसे भी ये दूरी कितनी होगी, 120 अंश। और यहाँ पे अगर 5 बज रहा है तो 30 पंचे 150, तो 30 पंचे 150। और मान लो यहाँ 6 बज रहा है तो 6×18 180 अंश। इसी प्रकार ये 12 घंटे के लिए पूरा h रखा जाता है। अब h की वैल्यू यहाँ 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकती है, जैसी ये घड़ी सामने दी गई है। ठीक, इसी प्रकार m जो होता है हमारा 11/2 m होता है। ये क्यों होता है भी हम आपको बता देंगे, आगे बताएंगे इसको, ये क्यों 11/2 आता है, क्योंकि ये आप घंटे और मिनट की दूरी में जो डिफरेंसेस आता है ये उसी वजह से होता है। वो क्यों आता है मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी इतना जानेंगे कि हम यहाँ पे इसे मिनट शो करते हैं। ठीक है, तो जब मिनट की सुई आगे दी हो तो हम 11/2 m माइनस 30h करेंगे, और जब घंटे की सुई आगे दी हो, पहले दी हो, और मिनट की सुई उस घंटे वाली सुई के बाद में हो, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह रखेंगे। ये चीज आपको याद होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जरा जर्नल क्वेश्चन देखते हैं कि हम आपसे कहें कि आप किसी अपने दोस्त के घर पे जाते हैं, उसके घर पे घड़ी टंगी हुई है जो घड़ी बंद है, और मैं आपसे कहूं कि उस घड़ी में h/m मिनट हो रहा है, तो बताओ उस घड़ी की सुइयों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए ये जो फार्मूला है वो दरअसल एक क्वेश्चन का आंसर ही लिखा हुआ। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि यदि एक दीवार पर घड़ी टंगी हुई है जो बंद है, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, यहाँ पे h की जगह a लिखा है और m की जगह का लिखा है। ठीक है, तो इसको h मानना है यहाँ पे और इसको का को m मान लेना। ठीक, इसको आप h मान लेना और इसको m मान लेना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर
वो हो जाएगा 30h माइनस 11/2। चाहे तो आप 11/2 m माइनस 30 कर दो, चाहे ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और पूछ ले अगर मान लो कि बाह्य कोण क्या है, तो बाह्य कोण हो जाएगा 360 माइनस थीटा 1/2। ये तो आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसके इस कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी तक सीखा है उन सब चीजों पे क्वेश्चंस बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। कहते हैं 4:40 घंटे और मिनट के एक घड़ी के कांटे कौन सा कोण निर्मित करेंगे। देखो कौन सा कोण निर्मित करेंगे, हमने आपको बताया है। चलिए हमने आपको बताया था कि इसके लिए क्या करते हैं, θ1 बराबर फॉलो करते हैं। देखो 4 बज के क्या हो रहा है, 4:40, 4:40। तो देखो 4 बजे लगभग समय, 4:40 ऐसा समय होगा, तो उसमें मिनट वाली सुई आगे है, मिनट वाली सुई आगे है। तो 11/2 m माइनस 30h, h मतलब कितना है 4, है ना। अभी फिलहाल h ही रख लेते हैं यहाँ पे, ये कर देंगे। और 11/2 m का मतलब यहाँ पे है 40 और 30h का मतलब है 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 440 माइनस 120/2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 2 आएगा। 440 माइनस 240 और यहाँ पे इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 200/2 यानी 200/2, 2 बन जा 200। तो डिग्री कितना आएगा 100 आएगा, कितना बाई फार्मूला, इसके बाई फार्मूला कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 100 डिग्री। चलिए अब जरा हम इसका एक जनरल तरीका भी सीख लेते हैं। कैसा तरीका सीखते हैं हम, जनरल तरीका। चलिए देखिए जनरल तरीका इसका क्या होगा। जनरल तरीका इसका ये होगा कि जैसे मान लो जब घड़ी में, एक मिनट हम दोबारा बताते हैं आपको, रिफ्रेश करके बताते हैं सही से, अच्छे से समझ। देखो हम इसी क्वेश्चन को जरा जनरल वे में सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को जरा सीखते हैं। तो मैं फार्मूले से लगा लिया, थीटा वाले फार्मूले से सॉल्व कर लिया इसका आंसर। जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। जैसे देखो समय दिया है 4:40। तो देखो 4:40 तभी बजेगा जब किसी घड़ी में पहले 4 बजेगा। इट इज क्लियर। देखो ये चीज हो गई। अब ये वाली मिनट वाली सुई चलना शुरू की, यहां से चलते 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 ये सुई ये सुई क्या की 8 पे, ठीक। अब देखो सोचने वाली बात है, इसको भूल जाओ, इस सुई को भूल जाओ, ठीक। रियल टाइम क्या हो गया हमारा 4:40 हो गया ना। अच्छा देखो अब एक चीज समझिए, मौजूदा समय में इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये 4 पे है और ये 8 पे, कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। तो भैया 4 घंटे में कितने कितने अंश का हो गया, 4 घंटा गुणे 30, एक 30 होता है। 1 घंटा किसके बराबर होता है 30 अंश के बराबर। तो 4 घंटे किसके हो गए 120, ठीक माइनस। अच्छा देखो मिनट की सुई यहां से चल के 40 मिनट तक आ गई, कितने मिनट तक आ गई 40 मिनट तक। तो पीछे हमने आपको बताया था कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई कितने अंश घूम जाती है, आधा अंश। पीछे बताया था आपको, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट का रास्ता तय कर लेती है तो घंटे वाली सुई आधा अंश घूम जाती है। इसी हिसाब से यहाँ पे मिनट वाली सुई ने तय किया है 40 मिनट का रास्ता। कितने मिनट का रास्ता तय किया है 40 मिनट का रास्ता। तो घंटे वाली सुई कितने अंश का रास्ता तय करेगी, उसका आधा 20 अंश। तो देखो घंटे वाली सुई 40 मिनट में 20 अंश इधर आएगी ना, और ये तो यहाँ पे 40 पे आकर रुक जाएगी, 20 अंश यहाँ से आ जाएगी। तो ये सुइयां तो नजदीक आ रही हैं, जब नजदीक आ रही है तो ये जो बीच की दूरी है बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो कम के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे,
और 120 माइनस 20 120 माइनस 20 इट्स इक्वल टू 100। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3:25 बजे अपराह्न का समय होने पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो देखो इसमें भी कॉन्सेप्चुअल वही चीज होगी। देखिए जरा समझते हैं। सबसे पहले इसको हम कॉन्सेप्ट के बेस पे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि भाई हमारी सुई में 3 बज चुका, यही तो होगा 3 बजकर। कहते हैं पहला टाइम 3 बजकर यानी 3 बजेगा, फिर क्या कहते हैं 3:25। तो अब ये वाली सुई भूल जाओ, ये मिनट वाली सुई चल के कहाँ जाएगी 5 पे आ जाएगी। ठीक, तो अब देखो इसके बीच में अब कितना गैप है, 30 और 30 60 अंश, कितना है 60 गैप है। ठीक, अब देखना जब भैया मिनट वाली सुई यहां चल के यहां तक आ गई तो कितने मिनट चली 25 मिनट। तो आपको पता है जब मिनट वाली सुई 25 मिनट चलेगी, या उससे पहले समझ लो, उससे पहले आप समझिए जब मिनट वाली सुई 1 मिनट का रास्ता तय चलती है तो घंटे वाली सुई 1/2 अंश का रास्ता तय कर लेती। ठीक, तो ये बात हो गई कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई जब रास्ता तय कर लेती है तो घंटे वाली सुई आधा अंश चलती है। तो यहाँ पे मिनट वाली सुई ने कुल कितना रास्ता तय किया 25 मिनट। तो घंटे वाली सुई कितना अंश दूरी तय करेगी 12.5 अंश की दूरी तय करेगी। अब ये जो 12.5 अंश है किसके द्वारा, ये घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई नीचे आएगी, जब नीचे आएगी तो उनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 3:25 पे तो सुई यहीं रुक जाएगी, ये तो यहाँ फिक्स हो जाएगी और ये थोड़ी नीचे आएगी। तो नीचे आएगी यानी दूरी कम होगी। जब दोनों सुइयों के बीच की दूरी यहाँ कम होगी तो 60 अंश जो था 60 अंश में कितना कम हो जाएगा 12.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जाके लगभग 47.5। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा 47.5। देखो क्या थीटा से आ रहा है, देखिए देखिए क्वेश्चन में टाइम क्या हो रहा है 3:25। तो मिनट वाली सुई जो है, जो घंटे वाली सुई है वो पहले है। तो घंटे वाली सुई देखो 3:25 में घंटे वाली सुई पहले और मिनट वाली सुई बाद में हो गई। तो घंटे वाली सुई क्या यानी कि 30 h मतलब 3 और माइनस 11/2 m मतलब 25। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपको कितना 90 और 90 11 से इसका माइनस करो जरा 25 हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 25 55 5 11 11 22 और 5 27 275। ये यहाँ पे 2 कर दो और एलसीएम ले लो, क्या ले लेंगे एलसीएम। तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 275 और बटे 2। यहाँ पे देखो क्या होगा ये सॉरी यहाँ पे मिनट की सुई आगे होगी, क्या होगी मिनट की सुई आगे होगी। तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप लगा सकते हैं, ये सिर्फ आपके जानने के लिए बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा ये 95 डिग्री बटे 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक, 47.5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मिनट की सुई के द्वारा 29 सेकंड में कितना कोण बनाया जाएगा मिनट की सुई के द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसको देखो डायरेक्ट समझते हैं। देखो आपको बता दिया हमने कि 29 सेकंड में कितना कोण बनाएगा कौन मिनट की सुई। तो आपको पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है 6 अंश का दूरी तय करती है। कितने अंश का तय करती है 6 अंश का। देखो ये घड़ी होती है हमारी, ये 1 घंटा होता है 5 बराबर भागों में कटा होता है। तो एक जो ये डिस्टेंस होती है वो 6 अंश होती है। ठीक, तो 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश की दूरी चलती है। अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। कितने अंश 6 अंश। तो ये जो 60 सेकंड है इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 सेकंड बराबर 6 अंश और ये 60 कहां चला आएगा नीचे। आपको पता है कि मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 अंश का कोण तय करती है, ये आपको पहले से ही पता है, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब पूछ कितना रहे 29, तो दोनों तरफ 29 का गुणा कर दो 29 सेकेंड और 29/10 यानी कि 2.9 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर 2.9 अंश हो गया। चलिए अब देखिए
कहते हैं किसी घड़ी में नीचे दिए गए समय पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जैसे 8:32 दे रहा है, कितना दे रहा है, 8:32। इन सभी को आप खुद हल करेंगे, फिर भी मिनट का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बता देना। देखिए ये कैसे होगा, 8:32, ठीक। यहाँ देखिए हमें पता है 8:32 में थीटा बराबर क्या होगा हमारा, या तो आप थीटा से निकालिए या आप कॉन्सेप्चुअल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्चुअल निकालेंगे तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 पे सुई होगी, 30 पे सुई होगी, यानी कि 60 अंश, 60 अंश में 12 और कम कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 48 अंश। कितना हो जाएगा, 48 अंश हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा, ये जाके ये एंगल बन जाएगा जाके 48 अंश। प्लस हमें पता है कि एक मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश चलती है, तो जो 2 एक्स्ट्रा मिनट हैं ये कितने हैं, 32। कितने हैं, 32 मिनट। तो ऑब्वियसली ये है, देखो जैसे चित्र से समझते हैं। क्वेश्चन दिया 8:32, ये हमारा 8 है और ये हमारा 30, ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है, ठीक। 8:32, तो 8:32 का मतलब है 8 वाली सुई यहीं रखें और मिनट जब 8 बज रहा होगा, 8 बजने के बाद में ये आएगा 8:30, 8:30 के बाद में फिर होगा 32 मिनट, ठीक। तो हम घंटे वाली सुई यहीं रखते हैं, तो अब कॉमन सी बात है यहाँ पे 7 भी होता है, तो 30 अंश ये और ये होता है 30 अंश का गैप यहाँ, और ये कहते हैं 2 मिनट में 12 मिनट और कम हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया हमारा, यहाँ बजा हमारा 12 अगर 6 अंश और 6 अंश, 6 अंश 12 अंश कम हो गया किसमें, 30 अंश। टोटल कितना होता है, 30 अंश। तो 30 अंश में से 1 मिनट, देखिए ये टोटल दूरी जो होगी वो 30 अंश की होगी, चूंकि यहाँ पे 30 मिनट हो गए, यहाँ पे 31 मिनट हो गए, यहाँ पे 32 मिनट हो गए, और हमें पता है मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 अंश, 2 मिनट में 12 अंश, और टोटल होता है 30 अंश। तो 12 अंश की दूरी जब ये तय हो गई तो टोटल कितना यहाँ पे बच गया हमारा, यहाँ बच गया जाके हमारा 18 अंश। 18 अंश ये और 30 अंश ये टोटल मिलके कितना हुआ, 48 अंश। प्लस जब मिनट की सुई यहां से लेके 32 मिनट का रास्ता तय किया है, तो घंटे वाली सुई और आगे बढ़ गई होगी कितने अंश, 16 अंश। क्योंकि मिनट की सुई जितना रास्ता, जितने मिनट का रास्ता तय करती है, घंटे की सुई उसका आधा रास्ता तय कर लेती है, और घंटे की सुई यहाँ कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो जहां पे ये सुई आ जाएगी उसके आगे चली जाएगी, तो दूरी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो 48 अंश प्लस 16 हो जाएगा। कितना आंसर निकलेगा हमारा, 64। कितना निकलेगा, 64 अंश। देखिए क्या थीटा बराबर फार्मूले से ये चीज आएगी। तो देखो हमें पता है कि इसमें घंटे वाली सुई कैसी है, आगे है, तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30h माइनस 11/2m। तो देखो 30h का मतलब क्या है, हमारा 8 हो जाएगा, 11/2m मतलब 32, ठीक। सॉल्व करते हैं। देखिए तो 240 माइनस 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 34 और 1 35 और बटे 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 480 माइनस 352 बटे 2 हो जाएगा, ठीक। 352 बटे 2। तो देखिए 480 माइनस 352 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8 आपका, और 8 यानी कि 7 से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा आपका, और यहाँ से आपका 4 से 3 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बटे हो जाएगा आपका 2, और ये आपको पता 64 में कन्वर्ट हो जाएगा, 64, ठीक। इसी प्रकार आपको होमवर्क के लिए ये सारी एक्सरसाइज करनी रहेगी, और इनके आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन और दिया गया, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं घंटे की सुई के द्वारा 44 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाया जाएगा। किसके द्वारा, घंटे की सुई के द्वारा 44 अंश में कितने अंश का कोण बनाया जाएगा। देखो हमें पता है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का रास्ता तय करती है,
कितने घंटे में? 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 अंश का रास्ता तय करती है। तो देखो कहते हैं 44 सेकंड में हम कैसे जाएंगे। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अच्छा 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना तय करती है? आधा, और सॉरी 30 अंश का। तो भैया 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना तय करेगी? आपको पता है यहाँ पे 30 अंश बटे 60 अंश, यानी कि 1/2 अंश, जिसे हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये आपको रिजल्ट, चूंकि अभी आप पहले नई नई क्लास पढ़ रहे हैं तो इस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो आपको पता है ये कितना हो गया? आधा अंश, ठीक है ना, ये आधा अंश हो गया, इसको कुछ नहीं समझेंगे, ठीक। 1 मिनट में, तो देखो हमने आपको डायरेक्टली भी बताया था। डायरेक्टली हमने क्या बताया था आपको? डायरेक्टली मैंने बताया था कि घंटे वाली सुई 1 सेकेंड में 1/120 अंश का रास्ता तय करती। कितना? 120 अंश का रास्ता तय करती, ठीक। चलिए देखिए, तो भैया 44 सेकेंड में, तो यहाँ 44 का गुणा कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? 44/120 डिग्री। इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? 11/20। यही आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस, चलिए ये आपकी शॉर्ट ट्रिक दी है। इन शॉर्ट ट्रिक को सीखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इन ट्रिक्स को समझना तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो हम आपको इसको समझा देंगे, इस पे पूरा अलग ट्यूटोरियल बना देंगे। चलिए ये 30h-11/2m कैसे आता है, क्या है इसकी मैकेनिज्म, कैसे ये फार्मूला बनता है, तो इसके लिए हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ाए हैं आपको कि हमें अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें घंटे समय दिया गया हमें और उसके बीच सुइयों के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, तो वो आज हमने सीखा है। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें कोण दिया हो तो हम समय कैसे निकालेंगे। कि मान लो हमें कोई दे दिया कि 2 सुइयों के बीच में 30 अंश का कोण बन रहा है, तो किस समय बनेगा, इस चीज को पढ़ने के लिए हम क्लास 4th में आएंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत।